नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से आगे बढ़कर दूसरे राज्यों में भी सरकार बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी इस बात की घोषणा कर चुकी है कि 2022 में जिन 6 राज्यों में चुनाव है वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। 2022 में यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में, गुजरात में और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्षेत्रफल और सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, मगर पार्टी के लिहाज से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से पार्टी अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा अहमियत पंजाब को दे रही है, क्योंकि पार्टी को ये पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 के दौरान पंजाब में पार्टी अच्छा प्रदर्शन पार्टी ने किया था और पार्टी ने सालों पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल और उसके साथ साथ उसकी गठबंधन वाली पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़ा था। पार्टी के 20 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे थे। पार्टी को प्रमुख विपक्षी दल का अपनी तरफ से वहां पर दर्जा मिला और पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर पार्टी अब पंजाब में काम कर रही है और पार्टी को ये उम्मीद है कि यदि 2022 के चुनाव में 2017 की गलतियों को वो नहीं दोहराएगी तो वो सत्ता में पहुंच सकती है। इस तरह की उम्मीद है, इसीलिए इस बार पार्टी ज़्यादा गंभीरता से पंजाब को लेकर काम कर रही है। पार्टी की गंभीरता इस बात से दिखती है कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीधे तौर पर पंजाब की राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को जाकर पार्टी में ज्वाइन कराया और इसके साथ साथ अमृतसर की धरती से ये संदेश देने की एक कोशिश की कि इस बार पार्टी पिछली जो गलतियां हैं उनको नहीं करेगी। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार पार्टी वक्त से पहले पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा उसकी घोषणा करेगी और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया वो ये किया कि इस बार जो उम्मीदवार होगा वो पंजाब से ही होगा, सिख समाज से होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि सिख समाज को साथ लेकर उनको चलना होगा। यदि पंजाब में वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, वो सत्ता की दहलीज तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे में सिख समाज को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिख समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है, जाहिर तौर पर सिख समाज को अहमियत देनी होगी। और दूसरा जो ऐलान उन्होंने किया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब की बार पंजाब से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि पिछली दफा जब पार्टी ने वक्त से पहले और अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा चुनाव के दौरान नहीं की थी तो उस बात का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और पार्टी को सिर्फ मुख्य विपक्षी दल के रूप में संतोष करना पड़ा। पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह की चर्चा थी कि यदि आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो कोई दिल्ली से आकर मुख्यमंत्री बनेगा और उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की थी कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि दिल्ली को छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर काम कर सकते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जाहिर तौर पर उसको लेकर पार्टी के स्थानीय स्तर पर जो असंतोष हुआ या पार्टी को स्थानीय स्तर पर को जो खामियाजा भुगतना पड़ा, उस बात को पार्टी इस बार अच्छी तरह से समझ रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से बताया जाएगा और जब डिक्लेयर किया जाएगा तो मीडिया के माध्यम से सभी को बता दिया जाएगा। और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि सिख समाज से होगा और तीसरी जो बात उन्होंने कही कि पंजाब से होगा। यानी पार्टी इस बार पूरी क्लियर है और पार्टी ये चाहती है कि 2017 के चुनाव में जो गलतियां हुई वो इस बार ना की जाएं। इसके अलावा पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पिछली दफ़ा जिस तरीके से पंजाब की स्थानीय लीडरशिप में एक असंतोष था और स्थानीय लीडरशिप ने बार बार उसकी शिकायत आला हाईकमान से भी की, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक से, बाकी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी उससे इस बात की शिकायत की गई कि बार बार दिल्ली से हुक्म आ रहे हैं, दिल्ली से तमाम चीज़ें संचालित हो रही हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो खफा थे पार्टी के स्थानीय लीडर, उस बात को इस दफ़ा साफ तौर पर किया गया है और ये कहा गया है कि इस बार इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। इस बार तमाम चुनाव की जो कमान होगी वो स्थानीय लीडरशिप के हवाले होगी, उनके कंधों पर तमाम कार्यभार होगा ताकि विधानसभा चुनाव में
वो पूरे दमखम से काम कर सकें और अपनी तरफ से पार्टी को लेकर जो भी निर्णय लेंगे वो स्थानीय लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेकर, दिल्ली से कोई भी निर्णय होगा वो स्थानीय लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेकर होगा। यानी आम आदमी पार्टी इस बार पूरी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पार्टी को ये पता है कि पिछली दफ़ा जिस तरह के राजनीतिक समीकरण थे वो अब की दफ़ा राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की नज़र कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू पर भी है, मगर नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। खैर, देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में नवजोत सिंह सिद्धू किस तरह का राजनीतिक निर्णय लेते हैं, वो सबके सामने होगा। मगर मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसका आम आदमी पार्टी समझ रही है। जिस तरीके से पिछले 2017 के चुनाव के दौरान श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, मगर इस बार श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं है, श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन बसपा के साथ है। तो श्रोमणी अकाली दल बसपा गठबंधन के साथ इस बार चुनाव मैदान में होगी और इसके अलावा बीजेपी अपने स्तर पर 117 सीटों पर पूरे पंजाब की तमाम विधानसभा सीटों पर सियासी जमीन तलाश रही है और पार्टी ने अपने स्तर पर उस तरीके के प्रयास बीजेपी ने भी शुरू कर दिए हैं और पार्टी तमाम चीज़ों को लेकर अपने स्तर पर बीजेपी सर्वे करा रही है ताकि वहां पर 117 सीटों पर सियासी जमीन तलाश के। तो ये जो तमाम परिस्थिति बन रही है इसको आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ध्यान में रख रही है। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सीधे तौर पर पंजाब को देख रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 2017 में जो सियासी ज़मीन वो हासिल नहीं कर पाए थे, सत्ता की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए थे, 2022 में वो उस सियासी ज़मीन को हासिल कर सकते हैं, सत्ता में पहुंच सकते हैं, पंजाब में भी सरकार बन सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्ण राज्य में किस तरीके की सरकार काम कर सकती है, किस तरीके से काम हो सकता है। क्योंकि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और जाहिर तौर पर यदि दिल्ली में जो काम किया है उसको वो पंजाब में बताएंगे, मगर सीधे तौर पर यदि पूर्ण राज्य होता है तो वहाँ पर जो सरकार निर्णय लेती है उस पर अपने निर्णय होते हैं, किसी तरह का अंकुश नहीं होता है। जिस तरीके से दिल्ली में निर्णय लेने के लिए उनको एलजी की परमिशन चाहिए, केंद्र सरकार की परमिशन चाहिए, तो उस तरह की स्थिति वहाँ पर पूर्ण राज्य में नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि यदि पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो उसको मॉडल सरकार के तौर पर पेश करेंगे और देश के अन्य राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उस बात का प्रचार किया जा सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर ज़्यादा गंभीर दिख रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।